हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात हम किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको 3 ऐसे नियम बताऊंगा जिससे आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक चुटकियों में निकाल सकोगे। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इकाई अंक ज्ञात करने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम नियम फर्स्ट की ओर। नियम पहला, यदि संख्या का आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक ज्यों के त्यों ही रहेगा। समझते हैं। यदि किसी भी संख्या में आधार का इकाई अंक, कोई भी संख्या है तो उसमें आधार का इकाई अंक कौन सा है? ये वाला आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक ज्यों के त्यों ही रहेगा। मतलब इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 0। इसी तरह इसमें आधार में इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो हमें घातों से कोई मतलब नहीं होता, हमको इकाई का अंक क्या रहेगा? ज्यों के त्यों। दे रखे में 326 की घात 159, इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक यों के त्यों ही रहेगा। इकाई का अंक नहीं बदलता, घात चाहे कुछ भी हो। 11 में लास्ट में इकाई का अंक कितना है? 1। घात से हमें कोई मतलब नहीं है तो इकाई का अंक क्या रहेगा? यों के यों ही। चलते हैं हम दूसरे नियम की ओर। यदि संख्या का आधार का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर शेष लिखते हैं। पुनः इकाई की अंक की घात शेष मानकर वास्तविक अंक प्राप्त करते हैं। तो इस नियम को समझते हैं। यदि किसी संख्या का आधार का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, इसमें आधार का इकाई का अंक कितना है? 3। तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर शेष लिखते हैं। तो घात के अंतिम 2 अंक कौन से हैं? इसमें 4 का भाग देकर शेष लिखते हैं। 13 में हमने 4 का भाग दिया, शेषफल कितना आया? 1। तो 3 की घात 1, इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया हमारा? 3। इसी तरह यदि आधार का इकाई का अंक में 2, 3, 7 या 8 हो तो यहाँ आधार का इकाई का अंक कितना है? 2। तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर क्या लिखते हैं? शेषफल। 4 का भाग 17 में दिया, 16 में पूरा वर्ग जाता है, एक शेषफल। तो 2 की घात 1, इकाई का अंक कितना आ गया? 2। यदि किसी संख्या में आधार की घात में 4 का पूरा भाग चला जाए तो शेषफल हम 4 ही मानते हैं। जैसे 12 की घात 2, 2, 4। आधार में इकाई का अंक 2 है, और तो अंतिम 2 अंकों में, घात के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देंगे हम? 4 का। 4 का 24 में पूरा भाग जाता तो शेषफल बचता 0। लेकिन अगर किसी संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाए तो शेषफल हम 4 ही मानते हैं। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितना होता है? घात 4 बराबर 16। तो इकाई का अंक क्या कितना आ गया हमारा? 6। इसमें आधार का इकाई का अंक कितना है? 7। तो घात के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देते हैं हम? 4 का। 4 का 52 में भाग देते हैं हम। 7 यूं क्यों लिखते हैं? 4 का 52 में भाग दिया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो शेषफल बचा 0। अगर शेषफल 4 का पूरा भाग चला जाए तो घात हम किसने रखते हैं? 4। घात किसने रखेंगे? 4। 7 की घात 4 कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 49। दोबारा 7 का वर्ग करेंगे हम 49।
9 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 9 81, इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधार में इकाई का अंक कितना है? 8। इकाई का अंक अगर 8 हो तो अंतिम घात के अंतिम 2 अक्षर में किसका भाग देते हैं? 4 का। 4 का भाग देना बच रहा है 2, शेषफल बचा हमारे पास 2, तो 8 की घात 2, 8 की घात 2 होता है 64। 64 में इकाई का अंक कितना है? 4। इकाई का अंक कितना आ गया हमारा? 4। लास्ट नियम, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। किसी संख्या में आधार का इकाई का अंक यदि 4 या 9 हो तो घात सम हो तो घात के रूप में 2 का प्रयोग करते हैं, तथा घात विषम हो तो घात के रूप में 1 का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं हम, यदि किसी संख्या में आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो, आधार का इकाई अंक 4 हो या 9 हो, तो घात अगर सम आती है तो घात 2 होता है, यदि घात विषम हो तो घात के रूप में 1 का प्रयोग होता है। आधार का इकाई अंक 4 है तथा घात कैसी है? यहाँ विषम। घात विषम हो तो घात के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? 1 का। 4 की घात 1 कितना था? 4। तो इकाई अंक कितना आ गया हमारा? 4 इकाई अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की, आधार में इकाई का अंक कितना? 9। आधार में इकाई का अंक 9 या 4 हो और घात सम आ जाती है। घात कैसी? यहाँ सम। घात सम होने पर घात के रूप में 2 का प्रयोग करते हैं, तो 9 की घात 2, 81। इसमें इकाई का अंक कितना है? 1 इकाई अंक बराबर हो गया 1। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी 73 प्लस 92 प्लस 13 में पूछ ले कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक, इस संख्या में हमें ज्ञात करना इकाई का अंक। तो सबसे पहले हमेशा संख्याओं के अंक के इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। हमें क्या करना? इकाई के अंकों को जोड़ना। 13 में इकाई का अंक 3, 92 में इकाई का अंक 2, 73 में इकाई का अंक 3, 3 2 5 और 3 8। ये क्या आ गया हमारा? इकाई अंक। इसी तरह से में देखते हैं, इकाई का अंक 8, इसमें 5, इसमें 2। इकाई के अंकों को जोड़ना है। 2 और 5 7, 7 और 8 15। 15 में इकाई का अंक कितना होता है? 5। ये क्या आ गया हमारा आंसर। टाइप सेकंड, यदि प्लस और माइनस के वाले सवाल में इकाई का अंक पूछे तो कैसे करते हैं? सबसे पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं। या प्लस वाली संख्या 48, प्लस वाली संख्या 15, तो 15 और 48 के इकाई अंकों को जोड़ते हैं। 8 5, 8 5 13 का 3, 13 का हम कितना लिखना है? सिर्फ 3। माइनस, इसमें इकाई का अंक कितना है? 2, 3 में से 2 गए तो 1। ये क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्लस वाली संख्या 235, 879। प्लस वाली संख्या के इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। इकाई का अंक इसमें 5 है, इसमें 9, 9 और 5 14, 14 का इकाई का अंक क्या होता है? 4। तथा माइनस वाली संख्या के इकाई का अंक को घटाते हैं। माइनस वाली इकाई संख्या का इकाई का अंक कितना? 1। 4 में से 1 घटाए 3। ये क्या आ गया हमारा आंसर। टाइप 3, यदि किसी आधार की घातों का योग पूछे और इसमें पूछे हमें इकाई का अंक ज्ञात करना, तो सबसे पहले यदि पहला नियम है हमारा घात, यदि आधार का इकाई का अंक 5 हो तो घाते चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक ज्यों की त्यों ही रहेगा। तो इकाई का अंक कैसा रहेगा? 5 का 5। दूसरे नियम से यदि आधार का इकाई का अंक 3 आ जाए तो अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देते हैं? 4, तथा शेषफल लिखते हैं। तो 3 की घात, शेषफल कितना बचा? 2, 5 प्लस 3 का वर्ग 9,
5 और 9 14, 14 में इकाई का अंक कितना होता है 4। ये क्या आ गया आंसर। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 14। सबसे पहले आधार का इकाई का अंक कितना है 7। यदि आधार का इकाई का अंक 7 हो तो अंतिम दो अंकों में किसका भाग देते हैं 4 का। 4 का भाग 95 में दिया, भाग देते हैं हम। 4 का भाग दिया 95, 4 दूनी 8, 1 बचा 15, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा 3। तो 7 की घात कितने लिखेंगे यहाँ 3 माइनस, यदि इकाई का अंक 3 हो तो आधार के दो अंकों में किसका भाग देते हैं हम 4 का, तथा शेषफल लिखते हैं। 4 का भाग 14 में दिया, शेषफल कितना है 2। 7 की घात 7 का घन कितना होता है 343। तो इकाई का अंक कितना लिखना है हमको 3 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9। 13 में से 9 गए तो 13, उसमें से 9 गए तो इकाई का अंक कितना बचा 4। टाइप 4, किसी संख्या को गुणा में दे दे और उसका इकाई का अंक पूछे। जैसे 584 गुणा 328 गुणा 613। तो हमें इकाई का अंक को गुणा करना है। 3 को 8 से फिर 4 से गुणा, तो 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, 4 अंटे 32 का 2 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6, इकाई का अंक कितना आ गया 6। इसी तरह इसमें इकाई के अंकों को गुणा करते हैं। 1 को 5 से गुणा करा 5, 5 को 10 से गुणा कर 2 से गुणा करा 10, 10 में इकाई का अंक कितना आ गया 0। इस सवाल को हम दोबारा से समझते हैं। 4 को 8 से गुणा करा, 4 अंटे 32, 32 का 2, फिर 2 को 3 से गुणा करा, 3 दूनी 6। लास्ट टाइप, यदि किसी संख्या की घात को गुणा में दे दे और उसका इकाई का अंक पूछे, तो यदि आधार का इकाई का अंक 7 है तो अंतिम दो अंकों में किसका भाग देते हैं 4 का। घात 7 है, 4 का भाग 53 में दिया तो शेषफल कितना बचा 1 मल्टीप्लाई, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 हो तो घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक ज्यों कि त्यों ही रहेगा। 7 का वर्ग 1, तो इकाई का अंक कितना आ गया इसमें 7। इसी तरह यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 3 हो तो अंतिम दो अंकों में किसका भाग देते हैं 4 का। तो शेषफल कितना बचा 1 मल्टीप्लाई 6, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 हो तो घात चाहे कुछ भी हो, संख्या ज्यों की त्यों ही रहती है। 7, इसमें किसका भाग देंगे 4 का, 7 उतारा, 4 का भाग 82 में दिया तो शेषफल बचा 2। 3 को 6 से गुणा करा 18, 18 का 8। 7 का वर्ग होता है 49, 49 में इकाई का अंक 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 8 नाम 72। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।